हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर कॉन्सेप्ट्स। दिस इज पुष्पेंद्र सिंह पडिहार। आज के हमारे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा टॉपिक है एनकाउंटर ऑफ विकास दुबे। सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे था कौन। विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर हु टर्न इनटू पॉलिटिशियन, जिसके ऊपर 60+ क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था और हाल ही के दिनों में सरकार ने उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए का कर दिया था। उसका आज सुबह पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। पूरा मामला क्या है? 3 जुलाई के दिन पुलिस विकास दुबे को अरेस्ट करने उसके घर पहुंची। वहां पर विकास दुबे द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिसमें 400 से 500 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक एसपी, 3 इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल वीर गति को प्राप्त हुए। एसपी के पांव को बुरी तरह कुल्हाड़ी से काट दिया गया। उसने वहां पर पहले से पेट्रोल मंगवा कर रखा था, जिससे वो शायद पुलिस वालों की बॉडी जला देना चाहता था, लेकिन मुठभेड़ के समय पुलिस ने बैकअप फोर्स मंगवा ली और विकास दुबे वहां से भाग गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस के आने की इंफॉर्मेशन पहले ही लीक हो गई थी और उसे पहले पता चल चुका था कि उसको अरेस्ट करने पुलिस आ रही है, इसलिए उसने इतना इंतजाम कर रखा था। इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लीक हुई है। बॉर्डर सारे सील कर दिए गए, लेकिन वो इतने सारे स्टेट्स में अलग अलग इतने दिनों तक घूमता रहा। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो नेपाल भाग सकता था। अलग अलग टास्क फोर्स बनाई गई उसको पकड़ने के लिए, लेकिन सब कुछ फेल हो गई। कल सुबह 7:30 बजे विकास दुबे को महाकाल मंदिर उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। इतने दिनों तक उसके 5 सहयोगियों का भी पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया था, इसलिए शायद विकास दुबे को यह डर सताने लगा कि उसका भी कहीं एनकाउंटर न कर दिया जाए। इसलिए उसने पुलिस के सामने प्लान्ड तरीके से कह सकते हैं कि अरेस्ट होने का नाटक किया। ठीक है, आज सुबह विकास दुबे को पुलिस द्वारा कानपुर ले जाया जा रहा था, जहां पर उसने गाड़ी के अंदर पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश करी और छीना झपटी में गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करी, जिसमें उसका पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 2 पक्ष सामने नजर आते हैं। अगर उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करी है तो उसका तो एनकाउंटर होना ही था। एक दूसरा पहलू सामने निकल कर आ रहा है कि उसकी प्लान्ड हत्या कर दी गई है। अगर क्या यह प्लान्ड हत्या है तो क्या यह सही है? जी नहीं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यह सही नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, जिसका अपना एक प्रोसीजर होता है। हाँ, वह स्लो ज़रूर है, मगर तरीका वही है। हमारे देश में एक कानून व्यवस्था है। हमारे देश ऐसा देश नहीं है जो कानून के खिलाफ जाता हो। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे देश की कानून व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के भी खिलाफ जाता है। अगर विकास दुबे से पूछताछ करी जाती तो बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते जो उसके बैकअप थे, जैसे जिसमें पुलिस वाले हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे को पहली बार अरेस्ट किया जा रहा था, उसको कई बार अरेस्ट किया जा चुका है। सन 2000 में उसने पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर एक एमएलए की हत्या कर दी थी, जहां पर 3 पुलिस कर्मी भी थे और पॉलिटिशियन का ड्राइवर भी था, लेकिन विकास दुबे फिर भी छूट गया। उसके खिलाफ किसी ने कोर्ट में गवाही नहीं दी। तो ऐसे कई सारे मामले थे जो विकास दुबे के साथ चल रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।